सब लोग लगातार 1 महीने से ओवरटाइम कर रहे हैं। रोज सिर्फ 4 घंटे की नींद है। बड़े शहर में जीना आसान नहीं है। मेरी तो अचानक मौत हो जाएगी। खानपान प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हुई। यह एक सिस्टम है। नौसिखिया कार्य जारी करो। नौकरी छोड़कर कंपनी से चला जाऊंगा। मिशन पुरस्कार परफेक्ट कुकिंग स्किल। ये सच में सिस्टम है। मेरे पास सिस्टम है। अब पैसे के लिए ओवरटाइम कौन करेगा? हेलो डियर शेयायू, तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। तुम अंदर क्यों आए? मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अब तो अलविदा। बधाई हो होस्ट, आपने नौसिखिया मिशन पूरा किया। आपको महारत हासिल रसोई कला मिली है। सचमुच महारत हासिल है। पहले मैं खाना बनाना नहीं जानता था। अचानक मैं महान शेफ बन गया। अब मैं मालामाल हो जाऊंगा। सिस्टम ने दूसरा कार्य जारी किया है। पहला यानहो पॉइंट कमाओ। इस यानहो पॉइंट का क्या उपयोग है? यानहो पॉइंट के लिए होस्ट को स्टॉल लगाना होगा। ग्राहक स्वादिष्ट भोजन चक्कर प्राप्त करेंगे। एक निश्चित मात्रा में यानहो पॉइंट मिलेगा। समृद्ध पुरस्कार सक्रिय होंगे। नौसिखिया उपहार पैक में दैवीय पाक कला है। तो यह इनाम तो बहुत जबरदस्त होगा। अब मेहमान को भेंट करता हूं। पूरी सेट स्ट्रीट स्टॉल के सामान की और अंडा फ्राइड राइस की सामग्री। सारा सामान तैयार है। मैं आ रहा हूं। ढेर सारा इनाम। पता नहीं मास्टर शेफ के हुनर से बने अंडा फ्राइड राइस का स्वाद कैसा होगा। अरे, इतनी जवान होकर भी नौकरी नहीं करती, ढाबा लगाती हो। पता नहीं मास्टर शेफ के हाथों बना अंडा फ्राइड राइस कैसा लगेगा। अरे, इतनी जवान होकर भी नौकरी नहीं करती, ढाबा लगाती हो। हाँ, अब से हम स्टॉल वाले साथी हैं। अंडा फ्राइड राइस आसान नहीं है। अगर स्वादिष्ट नहीं बनाया तो कुछ ही लोग खरीदेंगे। अरे सुन बेनहाउ, लोगों को क्यों सताते हो? अब से हम सब स्टॉल वाले साथी हैं। एक दूसरे का ध्यान भी रखना होगा। नमस्ते बॉस। मेरा नाम चेंग जियाहान है। अच्छा हुआ, मुझे भूख लगी थी। मुझे एक एग फ्राइड राइस दीजिए। जी बिल्कुल, आप पहले बैठिए, तुरंत लाता हूं। हाँ, सच कहूं तो जवानी में मैंने खाना बनाना सीखा था। मेरे गुरुजी तो हैं 5 सितारा होटल के शेफ। उनका अंडा भात कैसा है? मैं एक नज़र में पहचान लूंगा। बिल्कुल ठीक। काफी असली लग रहा है। आपका अंडा भात आ गया है। धन्यवाद बॉस। कोई बात नहीं। वाह, कितनी सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं। सबसे बेहतरीन अंडा भात। बॉस, आप तो गुणों की खान हैं। बस आपको स्वादिष्ट लगे। कुछ लोगों से तो बेहतर ही है। केवल बातें बनाने वाले से तो बेहतर है। ठीक, क्या ये सच में इतना स्वादिष्ट है? कहीं ये लड़की ढोंगी तो नहीं? जानू, मुझे भी अंडा फ्राइड राइस चाहिए। मालिक, एक अंडा फ्राइड राइस लाओ। अरे, मुझे भी चाहिए। ठीक है, आप लोग पहले बैठ जाओ, मैं आया। यह आदमी आखिर है कौन? अद्भुत और अलौकिक तकनीक। मेरे गुरु से भी बेहतर है। क्या ये सच में एक छुपा हुआ महान शेफ है? खाने के सेवन का पता चला। विशेष मिशन सक्रिय हुआ। ओडन के मालिक की मंजूरी मिल गई। ओडन के मालिक की मंजूरी मिल गई तो मिलेगा एक खास इनाम। इसे चूकना नहीं चाहिए। अरे वाह, सुन, क्या ये तुमने बनाया है? 5 सितारा होटल जैसा स्वाद है। गुरुजी, मैं इतना अच्छा कहां बना सकता हूं? यह नए आए दुकानदार भाई ने बनाया है। इस स्तर का खाना बनाकर सड़क किनारे दुकान लगाना, कहीं ये किसी महान शेफ का शिष्य तो नहीं? जीवन का अनुभव लेने आए हैं क्या गुरुजी? बस हो गया, मैंने एक महान शेफ के शिष्य को नाराज कर दिया। मालिक सुन, क्या आप मेरा बनाया अंडा भात चखेंगे? नहीं, नहीं चाहिए। मैंने पहचाना नहीं, मैंने तुम्हें कब मांगा? आपका अंडा फ्राइड राइस लाजवाब है। इस साल मेरा अंडा फ्राइड राइस नहीं खाएंगे, उसकी मंजूरी कैसे पाएं? चाहे जो भी हो, कल भी नहीं। उसे बगल में दुकान लगाने दो। अब मेरी ओडन कोई नहीं खरीदता। आ गया।
तो ऐसा करते हैं, मुझे एक ओडन देना। यह युगे, मैं मानता हूं मैं अंधा था। कृपया अपना हाथ उठाएं और मुझे माफ कर दें। सन भैया, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मैं तो बस एक कटोरी ओडिन खाना चाहता था। क्या आप सच में ओडिन खाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल आप ओडिन बेचने लगो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस खाना नहीं खाया है इसलिए भूखा हूं। अच्छा ठीक है, ले आओ। यार मछली, यह आपका अंडा फ्राइड राइस तो जबरदस्त है, लेकिन इस ओडिन की बात करें तो तुम मुझसे कदापि नहीं जीत सकते। पूरे साल की ताजगी, कैसा रहा? कुछ सलाद दो ना। भाई सुन, आप मजाक कर रहे हैं। हम तो बस आपस में ज्ञान बांट रहे हैं। अरे हाँ, बातचीत करते हैं, बेझिझक बोलो। अरे सुन भाई, मैं मान गया। ये आंत और बीफ बॉलर्स सब फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं ना? और ये सूप भी मसाला पैकेट से बना है, एक भी हड्डी नहीं डाली होगी। तुमने सब सही पकड़ लिया। आप सच में एक विशेषज्ञ हैं। तुम मेरी एक सलाह मानो, अगर धंधा अच्छा चलाना है, इस साल की यह सूप अपने हाथों से बनाना ही पड़ेगा। मछली भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं बस रोजी रोटी कमाने निकला हूं। सस्ती चीजों का इस्तेमाल करते हैं, युगे जैसे नहीं जो रसोई देवता के शिष्य हैं, जीवन का अनुभव लेने निकले हैं। कपड़े धोना, रसोई देवता का शिष्य? अरे अरे रे, बिल्कुल अजीब। भैया धीरे धीरे जाना। आज की दुकान का हिसाब चल रहा है। रोज 10 उत्साह पॉइंट खर्च होते हैं लगता है, और ग्राहक बुलाने होंगे। मालिक, आपने खास काम पूरा किया। जियांगहाई शहर की वांगलो सड़क पर 100 वर्ग मीटर का बड़ा घर, ये तो बहुत भारी इनाम है। एक झटके में मुझे घरवाला बना दिया। होस्ट की मानसिक दुनिया में आत्मसंतुष्टि का पता चला। छोटी टोंग टोंग, लगता है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा कमाल हो। पता नहीं छोटी टोंग टोंग मुझे कैसा घर तोहफे में देगी। फूलों जैसा रिहायशी इलाका, ये बेहतर जीवन स्तर वाला घर है। वाह, तो वो एक बड़ा घर होगा। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, तुम्हें यहां से जाने की इजाजत किसने दी? मेरा ये पूरी तरह से कानूनी है। आंतरिक दहन इंजन वाला वाहन। अगर मोटर वाहन मार्ग पर नहीं चलूंगा तो और कहां चलूंगा? क्या मैं इसकी बात कर रहा हूं? मैं तुम्हारी एक छोटे से फेरी वाले की बात कर रहा हूं। इस रिहायशी इलाके में भी आना चाहते हैं? दफा हो जाओ, तुरंत बाहर निकलो। किसने कहा छोटे दुकानदार मकान मालिक नहीं हो सकते? अगर तुम मालिक हो तो मैं बादशाह हूं। यहाँ की कीमत 7-8 लाख प्रति वर्ग मीटर है। तुम चावल तलकर खरीदने की सोच रहे हो? यहाँ के घर खरीद सकते हैं, तुम सपना देख रहे हो। अरे नए कपड़े, रुको, अंदर मत आओ। मैं नरमी नहीं बरतूंगा, मैं तुम्हारे साथ। मालिक, घर वापसी का स्वागत है। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? हे। मालिक, घर वापसी का स्वागत है। जियांग हाई, तुमने अभी अभी एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये तो जानते हो। मैं भी यह सोच नहीं पाया। उच्च स्तरीय आवासीय परिसर के मालिक, इतने विशिष्ट व्यक्तित्व वाले, अभी भी स्टॉल लगाकर फ्राइड राइस बेच रही है। यही तो अमीरों का आनंद है। हम समझ नहीं सकते। इसे कहते हैं शानदार आवास। यहां तो बिलियर्ड्स टेबल भी है। नई क्लो, नए कपड़े। होस्ट, चिंता न करें, ये तुम्हारा घर है। सारे कागजात पूरे हो गए हैं। अरे सिस्टम, नए कपड़े, इस 5x पॉइंट का क्या उपयोग है? मुझे समझाओ। होस्ट, 5x पॉइंट से सामान बदला जा सकता है। सामान बदलने के लिए अरे क्या क्या प्रॉप्स हैं? एक बक्सा है, नाम है डायमेंशनल गियर बॉक्स। एक फ्रिज है, नाम है डायमेंशनल फ्रिज। एक चाकू है, नाम है कुकिंग गॉड चाकू। एक बर्तन सेट है, नाम है डायमेंशनल कुकवेयर। कुकिंग गॉड चाकू, इस कुकिंग गॉड चाकू का नाम सुनकर ही लगता है कमाल का है। मुझे इसके बारे में बताओ, इस चाकू में क्या विशेषताएं हैं? शेफ के चाकू में कभी कुंद न होने का गुण है, कभी घिसावट न होने का गुण। यह एक प्राचीन दिव्य हथियार है जो हड्डियां मक्खन की तरह काटता है। प्राचीन दिव्य हथियार, इतना अच्छा। अरे सिस्टम, मैं ये शेफ का चाकू लेना चाहता हूं। शेफ के चाकू का विनिमय करो। फिलहाल फायरवर्क पॉइंट्स पर्याप्त नहीं हैं। एक्सचेंज विफल रहा। 1000 पॉइंट इतने महंगे हैं।
होस्ट, ये सामान सभी आपको मास्टर शेफ बनने में मदद करने के लिए हैं। विशेष उपकरण, आपको अधिक स्टॉल लगाने की आवश्यकता है। अधिक फायरवर्क पॉइंट्स कमाने होंगे। लगता है कुछ नए व्यंजन बनाने होंगे। नए व्यंजनों से लोकप्रियता बढ़ेगी। जितने ज्यादा लोग स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, मैं उतने ही ज्यादा धन कमाऊंगा। दोस्तों, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक साथ दुकान लगाते हैं। भैया, तुम्हारा धंधा बहुत चल निकला। हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। सब लोग तुम्हारे पास ही चावल खरीदने आते हैं। हमारे पास तो कोई खरीदार ही नहीं आता। अरे, इतना भी नहीं। हम दोनों तो अलग चीजें बेचते हैं। सच में, इतना भी नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। यही है वो 10 रुपये वाला पैक। ये स्वादिष्ट गोल्डन एग फ्राइड राइस है। क्या सच में? चलो जिन लोगी। क्या सच में? मालिक, मुझे एक फ्राइड राइस दीजिए। मुझे भी चाहिए। जल्दी मत करो, सब लाइन में खड़े हो जाओ। ऐसे, आज मेरे पास नया बनाया हुआ अचार वाला मूली भी है। और भी नया अचार है। आप लोग पहले बैठ जाइए। हाँ ठीक है। अगर मेरा भी धंधा इतना अच्छा चले तो कितना अच्छा हो। गुरुजी, आप आ गए। तुम्हें यकीन है कोई नाइट मार्केट में फ्राइड राइस बेच रहा है? हमारे उत्तर झील होटल से कम नहीं है। गुरुजी, मैंने कल खुद चखा था। आपके बनाए से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। छी बकवास, ठीक बकवास। मैं अभी उससे मिलता हूँ। स्वाद ठीक है ना? बहुत स्वादिष्ट। सन भैया, आ गए क्या? एक फ्राइड राइस ले आओ। अरे नहीं नहीं, नहीं चाहिए। मास्टर शिया, मैं बेगू रेस्तरां का सर्वश्रेष्ठ शेफ यान वेटाओ हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ अपनी पाक कला का मुकाबला करना चाहता हूँ। अरे, बेगू रेस्तरां? सुना है वो हमारे यहाँ का सबसे महंगा रेस्तरां है। एक बार खाने में हजारों रुपये लग जाते हैं। कई हजार। तो ये मास्टर जी, क्या हमारे यहाँ के सबसे बेहतरीन शेफ नहीं हैं? भाई मछली, ये मेरे गुरु हैं। भाई सन, आज गुरु जी को लाए हो? क्या मैदान मारने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, बस काटो। ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बिहू होटल का स्पेशल गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस तुम्हारी इस सड़क की दुकान से बेहतर नहीं है। आज मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ी देर में हम दोनों अपना अपना बनाएंगे गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस। लोगों को चखने दो। देखते हैं किसने बेहतर बनाया। तुम्हारी हिम्मत है कोशिश करने की। ये तो धंधा बिगाड़ने आया है। छोड़ो, मैं तो बस एक आलसी इंसान हूँ। ऐसी बात मान क्यों ली? होस्ट, होस्ट किंग, यादृच्छिक चुनौती का पता चला। उत्तरी झील के सबसे मजबूत शेफ यांग वेटाओ को हराओ। इनाम 200 अंक, 5x पॉइंट, नकद -1 लाख। यादृच्छिक चुनौती। तो मैं नई डिश विकसित कर सकूंगा। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। ठीक है, तो पहले मैं एक बनाता हूं। गोल्डन श्रिम्प अंडा फ्राइड राइस। फिर तुम भी एक बनाओ। हम सबको चखने देंगे। देखते हैं किसका ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है, मैं मानता हूं। मैं भी मानता हूं। उत्तर झील होटल के शेफ का खाना खाने को मिलेगा। आज तो मजा आ गया। गुरुजी, ये है वो चीजें जो चाहिए थी। यूगो, इस बार तो तुम हारोगे ही। मेरे गुरु का गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस तो अद्भुत है। छोकरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बनाना ही नहीं जानते? अभी तक नहीं आता था। तुम्हें बनाते देखकर सीख लिया। बहादुर लड़का है तू। ठीक। बस तुम्हें करना है मेरे गोल्डन श्रिम्प फ्राइड राइस की 80% क्वालिटी। तो मैं हार मान लूंगा। आजमाओ किसका ज्यादा स्वादिष्ट है। मेरा।
किसका ज्यादा स्वादिष्ट है? मैं नहीं पहचान पाया। नहीं पहचान पाया। तो क्या इसका मतलब ये है दोनों को बनाया एक जैसा अच्छा है? ये कैसे संभव है? गुरुजी, क्या आपने पहचान लिया? दोनों एक जैसे स्वादिष्ट हैं। मैं हार गया। जवान, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? जरूर कहिए। आपके अंडा फ्राइड राइस की बनावट मेरे से बेहतर क्यों है? मास्टर यांग, यह इसलिए क्योंकि मैंने पहले झींगे तले थे। जब तुम सुनहरे झींगे और अंडे की फ्राइड राइस बना रहे थे तो झींगों की नमी को नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुम्हारी विधि में सुधार किया है। स्वाद स्वाभाविक रूप से बेहतर है। तारीफ करता हूं, सचमुच तारीफ। फू, तुममें इतनी प्रतिभा है, यहां ठेला क्यों लगा रहे हो? मेरे उत्तर झील होटल में आ जाओ, बावर्ची बनकर। महीने का 20 लाख दूंगा। इतना सारा पैसा? यू भाई, तुम उत्तर झील होटल जाओ, यहां से बेहतर होगा तुम्हारा विकास। छोड़ो भी, मैं यहां दुकान लगाता हूं, खाने पर शोध भी कर सकता हूं। क्या सच में? तो ये है वो मशहूर शेफ की सर्वोच्च स्थिति। महान लोग शहर में छिपे रहते हैं। मालिक, क्या मुझे एक प्लेट मिल सकती है? बस अभी वाला गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अच्छा, तो आज नया डिश पेश करते हैं, गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस। वाह, बेगू रेस्तरां। जी, बेगू रेस्तरां। एक प्लेट गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस, कीमत 1000। यहां हमें सिर्फ 38 में मिल जाता है। ये तो सचमुच बहुत फायदे का सौदा है। मालिक, हैरान मत होइए, जल्दी से अंडा फ्राइड राइस बनाइए। अच्छा, तो आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कपड़े, साल के नए कपड़े। बधाई हो मेजबान, आपने यादृच्छिक चुनौती पूरी कर ली है। बधाई हो मेजबान, आपके 5.300 तक पहुंच गए हैं। यादृच्छिक पुरस्कार, स्वीट एंड सॉकाप रेसिपी। स्वीट एंड सॉकाप, ये तो एक नई डिश है। आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा हुए हैं। सचमुच 1 लाख रुपए आ गए। अब नई डिश विकसित करने के लिए पैसे हैं। अरे सिस्टम, हे सिस्टम, इस नए पकवान स्वीट एंड सॉकाप की लागत बिल्कुल कम नहीं है। फ्राइड राइस से कुछ अलग है क्या? होस्ट फ्राइड राइस एक स्मोकी पॉइंट देता है। स्वीट एंड सॉकाप देता है 3 स्मोकी पॉइंट्स। ये तो 3 गुना आतिशबाजी वाला पॉइंट है। सिर्फ फ्राइड राइस बेचकर शेफ की छुरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लगता है नए व्यंजन बेचने ही होंगे। जवान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ठीक से सोचा है? हमारे उत्तर झील रेस्तरां में बावर्ची बनने नहीं आओगे? मास्टर यांग, मैंने पूरा विचार कर लिया है। यहां हर दिन शांति से स्टॉल लगाता हूं, व्यंजनों पर शोध करता हूं। एक आलसी मछली बनकर रहना भी अच्छा है। हाँ ठीक है। इतनी कम उम्र में शेफ बनने का परम सत्य समझ गया। शाबाश, हाँ। यह मेरी बेगू होटल की वीआईपी कार्ड है। इसे ले लो, अंदर कुछ भी खरीद सकते हो। भाई, इसे जरूर स्वीकार करो। मास्टर यांग यांग, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अचानक इतना बड़ा तोहफा दिया, मैं इसे लेने के लायक नहीं हूं, नहीं ले सकता। भाई, गलत समझे। मैं तुम्हें ये ब्लैक कार्ड दे रहा हूं ताकि तुम उत्तरी झील होटल में खाना खा सको, हमारी कमियां ढूंढने में मदद करने के लिए, व्यंजनों को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, ओह, यह मेरा संपर्क विवरण है। आगे हम पाक कला पर खूब आदान प्रदान करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। युगे, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मेरे गुरु की यही भावना है। चलो ठीक है मास्टर यांग, तो मैं इसे ले लेता हूं। आगे हम खाना बनाने की कला पर खूब चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा है। तो फिर मैं अब चलता हूं। छोटे भाई, फिर मिलेंगे। हाँ 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 हाँ। बॉस, अरे नहीं यू भाई, मुझे वो अंडा फ्राइड राइस 3 प्लेट देना। तुम्हारा वो गोल्डन श्रिम्प अंडा फ्राइड राइस बहुत महंगा है, मेरी हैसियत नहीं है। 3 प्लेट क्या तुम खुद खा सकोगे? मैं एक ऑफिस कर्मचारी हूं, आमतौर पर ऑफिस के बाद यहां स्टॉल लगाती हूं। ये फ्राइड राइस, ये प्लेट आज रात में खाऊंगी, वो प्लेट कल ऑफिस में खाऊंगी, और एक प्लेट है वो मैं अपनी पढ़ने वाली बहन को दे आऊंगी। अरे तुम तो बहुत मेहनती लड़की हो। सुनो, मेरे पास कुछ झींगा बचा है। देखो, मेरे पास कुछ झींगा शेष है। कल तक ये ताज़ा नहीं रहेगा।
मैं इसे तुम्हारे फ्राइड राइस में मिलाकर पकाता हूँ। सुनो, बस तुम्हें कोई आपत्ति न हो। यूगे, तुम बहुत अच्छे हो। तो मैं थोड़ी देर में लेने आता हूँ। हाँ ठीक है, पहले तुम अपने काम पर जाओ। हाँ। आज के स्टॉल की सेटलमेंट चल रही है। मेजबान, आपने एक कोमल घटना ट्रिगर की है, बधाई हो। एक सैल्मन एप्रन। सिस्टम, ये सैल्मन एप्रन क्या है? सैल्मन एप्रन ग्रेड दिव्य स्तर। इस गुण को पहनने के बाद सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक मिलती है। सभी बीमारियों से सुरक्षित रहोगे। पूरे शरीर से सूखी मछली जैसा गुण फैल रहा है। अपनी पहचान को छिपाकर रखो। बहुत बढ़िया, सिस्टम की चीज हो तो ऐसी ही होती है। ये तो कमाल है। मैं सोच रहा था कि कैसे छिपाऊं, अपनी ताकत को कैसे छिपाऊं। सिस्टम, मुझे जल्दी से पहना दो। सिस्टम, ओ जियांग हाई। तुम कहते हो मैं कब जियांग हाई 5566। आज के दिन में शेफ का चाकू नहीं मिल सकता। मेरा दिल बहुत बेचैन है। होस्ट, कृपया जल्दी मत करो, बस तुम्हें अधिक स्टॉल लगाने होंगे। निश्चित ही मिल जाएगा, मेरे मेजबान के दुख को कम करने के लिए। हाँ, ये सिस्टम तो आसानी से बेवकूफ बन जाता है। हाँ मिस आप ठीक तो हैं? कितनी खूबसूरत महिला है। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा ओवरटाइम किया है। रास्ता देखकर नहीं चला। मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना देती हूँ। तुम हिलना बंद करो, गिर जाओगी। छोड़ो, मैं सड़क किनारे के स्टॉल से नहीं खाता। ठीक है, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। जल्दी आकर चखो, बिल्कुल स्वादिष्ट है। धन्यवाद। कैसा लगा? मैंने झूठ नहीं बोला ना? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया फ्राइड राइस है। दरअसल मुझे खाने की बीमारी है। आमतौर पर ऑफिस में मैं बस ब्रेड और दूध खाता हूँ। मेरी यह पहली बार है जब मैंने पूरी एक प्लेट फ्राइड राइस खाई। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से खोज लिया है खाने का वो सुख। मालिक, कितना हुआ? मैं स्कैन करके देता हूँ। मैंने आपसे टक्कर मारी, अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया। ऐसा करते हैं, तुम मेरा वीचेट जोड़ लो। अगर बाद में कोई दिक्कत हो तो कभी भी इलाज का खर्च मांग लेना। बॉस, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम बाई जिन है। यह मेरा वीचेट है। तुम मुझे ऐड कर लो। प्लेटिनम। ये नाम सुनने में ऐसा क्यों लगता है जैसे किसी अमीर आंटी का नाम हो? मेरा नाम शियायू है। अगर तुम्हें भविष्य में फ्राइड राइस खाना हो तो मुझे नाइट मार्केट में मिल सकते हो। अच्छा, मैं जरूर आऊंगी। हाँ। हे भगवान, सच में एक अमीर महिला है। वो भी इस रिहाइश का मालिक है। दिलचस्प है। क्या ऐसा है? किस घर का राजकुमार है? क्या जीवन का अनुभव लेने बाहर गया था? कल से हम मीठे खट्टे काप मछली बेचेंगे। साल के नए कपड़े। लेकिन यह मछली कहाँ से खरीदें? ये पकवान मछली पर निर्भर करता है। अगर अच्छी नहीं खरीदी तो मिट्टी की गंध आ सकती है। बधाई हो, आपने मदद करने वाली घटना सक्रिय की। बैंक खाते में 1 लाख रुपये आ गए। वाह, फिर से आसानी से 1 लाख कमा लिए। होस्ट, आपके फायरवर्क्स पॉइंट्स 500 तक पहुंच गए हैं। नया टूल अनलॉक हुआ है, जियांगहाई सिटी खाद्य सामग्री मानचित्र। क्या आप इसे एक्सचेंज करना चाहते हैं? खाद्य सामग्री मानचित्र
इसका क्या उपयोग है? होस्ट, खाद्य सामग्री मानचित्र आपकी मदद कर सकता है। सामग्री की गुणवत्ता पहचानना और दुर्लभ सामग्री ढूंढना। दुर्लभ सामग्री की तलाश। क्या यह हर खाने के शौकीन का सपना नहीं है? फिर किस बात की देर है? जल्दी से बदलो, मेजबान सामग्री मानचित्र बदल रहा है। क्या पुष्टि करें? पुष्टि करें। इसके साथ मैं खरीद सकता हूं ताजी काप मछली। अरे युगे, नई डिश लाए हो। मीठी खट्टी काप चखोगे? पर युगे की बनी तो स्वादिष्ट ही होगी। ठीक है, छोड़ो भी, मैं 10 रुपये वाला फ्राइड राइस ही लेता हूं। ठीक है, तुरंत बनाकर देता हूं। तो मैं इंतजार करता हूं। हाँ। शियायू, ली यूशिन, झांगपिंग। कंपनी से नौकरी छोड़ने के बाद मैंने सोचा तू कहां गया है। पता चला यहां सड़क पर दुकान लगा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? ये ली यूशिन ऑफिस में मुझे उलझाए रखती थी, हर काम मुझसे करवाती थी, फायदा खुद उठाती थी। अब भी यही हालत है। क्या सच में इतनी छिपी हुई चालबाज हो तुम? क्या हुआ, जलन हो रही है? मैं तो अभी मैनेजर झांग की गर्लफ्रेंड हूं। तुम सपने भी मत देखो असंभव चीजों के। तुम दोनों काम पर नहीं जा रहे, यहां क्यों आए हो? ये तो सचमुच एक गवार है। मैं मैनेजर झांग को यहां लाया हूं। बेशक इंटरनेट पर मशहूर उसी बे होटल वाले गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस को खाने आए हैं। अरे वो गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल्डन श्रिम्प अंडा फ्राइड राइस बनाने वाला मैं ही हूं। तुम वही हो जो गोल्डन श्रिम्प अंडा फ्राइड राइस बेचता है। सपने मत देखो। तुम्हारी औकात क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं। कंपनी में तो इंस्टेंट नूडल्स तक नहीं बना सकता। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत करो। इस पूरी गली में सिर्फ मैं ही एक हूं जो फ्राइड राइस बेचता हूं। शियायू, मैं समझ गया। तुम नकली उत्तर झील होटल का नाम लेकर बदनामी फैलाकर पैसे ठग रहे हो। ये तो गैरकानूनी है। मेरी सलाह है जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो, हट जाओ। तुम दोनों बकबक बंद करो। अभी भी नहीं रुके, अगर नहीं खाओगे तो चले जाओ। अरे हाँ हाँ बॉस, मुझे एक दें, बेहू होटल वाली गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस। कल मेरा पेट नहीं भरा, आज मैं खास तौर पर आया हूं। बॉस मुझे भी एक प्लेट दीजिए। अरे बॉस मेरे लिए भी एक बनाइए। ठीक है, सब लोग इंतजार करो, हर किसी को मिलेगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, यही वो स्वाद है। अरे वाह, यही वो स्वाद है, बहुत सुगंधित है। इसमें कोई शक नहीं, यह उत्तरी झील रेस्तरां जैसा ही है। बहुत सुगंधित है। स्वादिष्ट 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 स्वादिष्ट। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी क्षमता क्या है मैं नहीं जानता क्या? निश्चित ही किसी तरकीब का इस्तेमाल किया है। रेडीमेड मसाला पैक सही है। तुमने खाना रेडीमेड मसाला पैक से ही बनाया है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? मालिक ने ताजा ताजा भूनकर बनाया है। उन पर रेडीमेड मसाला पैक का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारा दिल इतना काला कैसे है? ये औरत, बस मन में संतुलन नहीं है। मैं मानने वाली नहीं हूं। मुझे भी एक गोल्डन श्रिम्प फ्राइड राइस दो। मैं ग्राहक हूं। अगर तुमने मेरे लिए नहीं बनाया तो मैं व्यापार विभाग में शिकायत करूंगी। तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। ठीक है, तुम दोनों सोने की झींगा और अंडे वाला फ्राइड राइस खाना चाहते हो ना? और यह अलग से नहीं बिकता, 2 प्लेट खरीदने होंगे। मैनेजर झांग, ठीक है तो हम 2 प्लेट लेंगे। ये तुम्हारा सोने की झींगा और अंडे वाला फ्राइड राइस। अगर यह उत्तरी झील होटल वाली चीज ना होती, तेरी छोटी दुकान तोड़ दूंगा। काम खत्म हुआ तो अब पकाना शुरू करो। कितना स्वादिष्ट है। मैनेजर झांग कैसे हैं? ये तो नॉर्थ लेक होटल वाली हुबहू डिश है। पिछली बार मैंने बॉस बाई के साथ बिल्कुल वैसा ही खाया था। टिंग और जेन, तुम दोनों कितनी प्यारी हो। बॉस को नाराज करना ही था क्या?
जब 38 में मिलने वाला फ्राइड राइस था, तुमने 10 गुना ज्यादा कीमत चुका दी। घमंड का फल तो भुगतना ही पड़ता है। क्या कहते हो झांगपिंग? अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? हाँ हाँ शियायू, मैंने तुम्हें कम आंका था, सोचा नहीं था तुमने इतना हुनर है। ली यूशिन, अभी अब तुम्हें पता है मैं इंस्टेंट नूडल्स बना सकती हूं या नहीं? तुम चावल तल सकते हो तो क्या हुआ, अब भी फुटपाथ पर दुकान लगाते हो। अगले महीने मैं सुपरवाइजर बन रहा हूं। महीने की तनख्वाह 20,000 है। अरे बाप रे, इतना सारा! मैं जानती हूं तुम्हें जलन हो रही है। क्या ये लड़की पागल तो नहीं? महीने के 20,000 में इतना दिखावा। मालिक की यह कला देखो, पैसे कमाने की चिंता कैसी। मैंने तो सुना है बेगू होटल ने मालिक को ऑफर दिया है। महीने का वेतन 2 लाख है। मालिक ने मंजूरी नहीं दी। शियायू, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? शियायू, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम इतनी होशियार हो तो जब कंपनी में थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मौज मस्ती करते हुए बहुत दिन बिता चुका हूं। अब तुमने नौकरी छोड़ दी है। इतना कमा रहे हो, मुझे जरा भी नहीं देते। तुम सच में बहुत नीच आदमी हो। ली यूशिन, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? शियायू, अगले महीने मेरी प्रमोशन होकर सुपरवाइजर बनने वाली है। तुमने नौकरी छोड़ी तो बोनस की उम्मीद छोड़ दो। सुनो, ये बहुत ज्यादा है। वो बोनस, लेकिन ये कंपनी में मेरे 2 साल की मेहनत है। अब तुम इतना पैसा कमा रहे हो, उस थोड़े से बोनस की तुम्हें क्या जरूरत है? इसे बस हमारे 2 साल के साथी होने का मुआवजा समझो। कंपनी में ये काम मैंने किया है। प्रभारी तो तुम हो, इतना बोनस भी तुम्हें चाहिए? हाँ, तुमने सही सुना। ओह, ली यूक्सिन, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या करूं, प्रभारी तो मैं हूं। किसने कहा तुम हमेशा प्रभारी रहोगी? झांग पिंग, बॉस बाई, झांग पिंग। अब आप चलने में ठीक हो गए हैं, है ना? कोई बात नहीं, मैंने आपको वीचैट मैसेज भेजा था, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि आप जरूर यहां दुकान पर आए होंगे, इसलिए आपसे मिलने आ गया। ये है बॉस बाई, यह क्या है? तुम शाय मछली के इतने करीब कैसे हो? बहुत अच्छा शाय मछली, तुमने अभी नौकरी छोड़ी है और बाहर एक चालक लोमड़ी ढूंढ ली। तुम सच में एक बेईमान आदमी हो। अरे चुप रहो मिस बाई बाई। मिस बाई, वो तुम्हारा बोनस कंपनी तुम्हें जरूर देगी, चिंता मत करो। सच में श्रीमान बाई बहुत अच्छा है, तुम कहो तो दे दूंगा। तुम धोखेबाज हो। तू कौन होता है मेरे बारे में बोलने वाला? क्या ये लड़की प्यारी सी है? ये तो श्रीमान बाई हैं, बाई समूह के मालिक हैं। मैं कौन हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी नौकरी गई। तुम कहो तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी बातें बहुत बड़ी हैं, तुम ये कामुक लोमड़ी हो। चुप रहो, क्या तुम जानते हो? यह मिस बाई हैं, ये हमारे बाई समूह की अध्यक्ष हैं। बाई जिन। क्या? वो हमारे जियांगहाई शहर की हैं। वो हमारे जियांगहाई शहर की 10 प्रमुख महिला उद्यमियों में से एक है। बाई जिन। वो शिया यू के साथ कैसे? यू भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप प्रबंधक बाई के प्रेमी हैं। तुम बॉस बाई के बॉयफ्रेंड निकले। हाँ हाँ हाँ, हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। एक बार तुम्हारी मदद करता हूं, कल रात तुम्हारे फ्राइड राइस का बदला चुकाना है। अरे यू भाई, मैं समझता हूं, लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल। अभी तक भागा नहीं? अरे ठीक है बॉस बाई, मैं तुरंत चला जाता हूं। चलो। अभी तक छोड़ा नहीं। ओह ओह, माफ कीजिए बॉस बाई। बॉस बाई इस बार आए हैं। क्या तुम अब भी फ्राइड राइस खाना चाहते हो? अरे नहीं, फ्राइड राइस खाने से मेरे पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्या तुम्हारे पास कोई और खाना है? बहुत बढ़िया, मैं सोच रहा था कि पता नहीं स्वीट एंड सॉ फिश कैसे बेचूं। अगर मिस बाई मेरी प्रचार में मदद कर सकती, बिकने की चिंता नहीं होगी। श्रीमान बाई, आज मेरे पास नया व्यंजन है, स्वीट एंड सॉ काप। चखना चाहेंगे? स्वीट एंड सॉ फिश, बढ़िया, ये तो मेरा पसंदीदा है। मुझे एक प्लेट दीजिए। ठीक है, तो पहले तुम यहां बैठकर मेरा इंतजार करो।
यह एक अतिरिक्त उपहार है। यह तुम्हारी गरिष्ठता दूर करेगा। धन्यवाद। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। ताज़ा, मीठा और स्वादिष्ट। जरा सी भी मिट्टी की गंध नहीं है। यह मैंने खाया है सबसे स्वादिष्ट स्वीट एंड सॉफिश। शियायू, तुम्हारा हुनर अद्भुत है। बेशक, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ के टॉप 10 उद्यमी भी यही कहते हैं। ये स्वीट एंड सॉफिश भी जबरदस्त होगी। बॉस, मुझे एक स्वीट एंड सॉफिश दीजिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे बॉस, मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी एक बनाओ। पेट नहीं भरा, हा हा हा। कोई समस्या नहीं, मेरा इंतजार करो, मैं पहले काम में व्यस्त हूं। हाँ। बधाई हो मेजबान, इनाम वापस पाने की घटना पूरी हुई। आज के स्टॉल का निपटारा चल रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मेजबान। आपके फायरवर्क्स पॉइंट्स 1000 से अधिक हो गए हैं। क्या आप शेफ की चाकू बदलना चाहते हैं? बदल दो। अरे, यह मशीन कितनी गर्म है। वाह, ये कितना भारी है। वाह, ये तो बहुत भारी है। यही है वो चाकू जो शेफ गॉड इस्तेमाल करते थे। मालिक, ये चाकू शेफ गॉड स्टीफन चाउ का है। उनके जीवनकाल का निजी चाकू। ये तुम्हारे व्यंजनों में शेफ गॉड की ऊर्जा भर देगा। ये तो वाकई में महान शेफ का चाकू है। ये बहुत महंगा होगा। कहीं ये पुरानी चीज तो नहीं है? अरे यांग मास्टर, जल्दी से देखो तो। क्या ये चाकू बहुत महंगा है? छोटे भाई, ये तुम्हारा चाकू है। ये सिर्फ एक आम क्वालिटी किचन चाकू है। इसकी कोई खास कीमत नहीं है। मास्टर यांग, क्या तुम्हें ये चाकू बेहद काला नहीं लगता? कालेपन के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इसमें काली कोटिंग की गई है। दूसरा ये कि इसमें काली कोटिंग की गई है। और तीसरा ये कि किसी महान शेफ ने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। धुएं ने चाकू को काला कर दिया है। रुको, ये तुम्हारा चाकू कुछ अजीब है। इसे पलट कर दिखाओ मुझे। गर्मी बढ़ाओ छोटे भाई। यह वही मशहूर शेफ चाकू है। इसे मुझे बेच दो, क्या कहते हो? अरे नहीं बेचूंगा, मैं इसे अपने पास रखता हूं खुद इस्तेमाल करने के लिए। अरे, तुम शेफ की चाकू का इस्तेमाल कर रहे हो सड़क किनारे ठेले पर फ्राइड राइस बेचने के लिए? ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है। छोटे भाई, तुम शेफ की चाकू से सड़क किनारे फ्राइड राइस बेचते हो? यह सच में एक बड़ी प्रतिभा का छोटा इस्तेमाल है। क्या तुम मेरे साथ नई डिश सीखना चाहोगे? होस्ट ने एक विशेष घटना का पता लगाया है। उत्तरी झील होटल में व्यंजन सीखने जाओ। प्रत्येक व्यंजन को निपुणता स्तर तक सीखो। निपुणता तक सीखने पर आतिशबाजी अंक पुरस्कार मिलेंगे। मेरी पूर्ण स्तर की पाक कला, तो यह आसानी से किया जा सकेगा, है ना? मास्टर यांग, मैं आज रात होटल में तुमसे मिलूंगा। मैंने आप सभी को यहां बुलाया है। शायद आप सभी को पता होगा, आप सभी मेरे दादाजी के साथ संगठन बनाने वाले पुराने साथी हैं। और मैंने 3 बार वेतन वृद्धि योजना प्रस्तुत की। आप सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए इस बार मैंने आपको बुलाया है, बस आप सभी को मछली खिलाने के लिए। यह मेरी बचत की पूंजी है। यह मेरी व्यक्तिगत पूंजी है। आप सभी के लिए पूरी मछली का भोज तैयार किया है। कृपया स्वाद लें। मिस्टर बाई, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? आप कर्मचारियों का वेतन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना, यह बाई ग्रुप के लिए ही है। दीर्घकालीन विकास। अगर सारा पैसा हम ही कमा लेंगे तो 2 साल भी नहीं लगेंगे। बाई समूह बर्बाद हो जाएगा। और साथ ही मेरी इस बार वापसी बाई समूह की कमान संभालने के लिए है, ताकि समूह का दीर्घकालीन विकास हो सके। डायरेक्टर वांग, आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरी वेतन वृद्धि योजना से सहमत हैं? श्रीमान बाई, यह मछली ठीक नहीं है। यह स्टीम फिश नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? यह मछली केवल चिंगमिंग त्योहार पर मिलती है। अभी का समय ठीक नहीं है, इसलिए यह असली स्वाद नहीं दे पा रही। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की योजना का समय भी ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, बस तुम हमें खिला सको असली स्टीम फिश, तभी हम तुम्हारी काबिलियत मानेंगे।
तभी तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की योजना मंजूर करेंगे, नहीं तो छोड़ो। ठीक है, मैं तुम लोगों को जरूर खिलाऊंगा, असली उबली मछली। तो ये है नॉर्थ लेक इंटरनेशनल होटल। कितना शानदार है। यान वादियान, मैं आ गया। मास्टर यांग, आप जरूर बना सकते हैं असली उबली मछली, है ना? आपको मेरी मदद करनी ही होगी, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं, आप तो उत्तरी झील होटल के सर्वश्रेष्ठ शेफ हैं। मिस्टर बाई, मैं आपकी मदद न कर पाने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ, अभी मछली का मौसम ही नहीं है। इस मामले में ये बूढ़ा भी कुछ नहीं कर सकता। क्या पूरे जियांगहाई शहर में इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक स्टीम फिश बना सके? अगर वास्तव में कोई ऐसा कर सकता है, मुझे लगता है वह निश्चित रूप से वो व्यक्ति होगा। कौन? जियायू। मास्टर यांग, आज मैं तुमसे नई डिश सीखने आया हूं, तुम कुछ भी छुपाना मत। इस साल के नए कपड़े, नए कपड़ों के संस्करण में बॉस बाई क्या सहयोग है? बॉस बाई, मास्टर यांग, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? छोटे भाई, बॉस बाई का एक निवेदन है। वो चाहते हैं कि तुम एक स्टीम फिश बनाओ। पता नहीं तुम मानोगी या नहीं। स्टीम फिश? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खूब, बस तुम ये पकवान बना दो। मैं तुम्हें 3 लाख नहीं दूंगा। हाँ, 30 लाख। बॉस बाई तो सचमुच पैसे से भरे मूर्ख हैं। नए साल के कपड़े, एक पकवान 30 लाख। फैंग गेम कांग कद्दू की दुकान, एक पकवान 30 लाख। पैसे कमाना इतना आसान है? नए कपड़े? बॉस बाई, ये पैसा मैं कमाऊंगा। तुम जैसे दोस्त से मैं जरूर दोस्ती करूंगा। अरे वाह, चलो हम जल्दी चलते हैं। ठीक है, अब शुरू कर सकते हैं। मछली, जल्दी से मुझे मछली दो। मछली के बिना स्टीम फिश कैसे बनेगी? ये रही। मास्टर यांग, मास्टर यांग, क्या तुम समझते हो मुझे पता नहीं है? ये तो क्रूसियन कार्प है। यह मछली कहाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इस मौसम में कोई मछली नहीं है। हाँ हाँ, सही है। हम चाहते हैं कि आप क्रूसियन कार्प का उपयोग करें। एक स्टीम फिश बनाओ। अरे, जल्दी करो। मास्टर यांग, क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? ये क्रूसियन कार्प फिश कैसे बनेगी? और यह फिश और सॉबल फिश यांगजी नदी के 3 खजाने कहलाते हैं, लेकिन इनकी कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है। भाई, हम सच में धोखा नहीं दे रहे हैं। बात यह है कि बॉस बाई को एक मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा है। यही करना जरूरी है। शियायू, तुमसे विनती है, इस बार मैं सच में मुसीबत में हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। ठीक है। छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? अगर क्रूसियन कार्प को स्टीम फिश बनाना है तो यह मुश्किल काम नहीं है। अगर मछली के मांस को धागे धागे करके अलग किया जाए, फिर विंसी टोफू के आकार में डाला जाए और फिर सावधानी से मसाले डालकर पकाया जाए, ऐसा करने पर आम आदमी बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, मास्टर यांग ने सही कहा। तुम्हारे पास वाकई तरीका है, लेकिन मछली के मांस को विंसी टोफू की तरह बारीक काटना है। यह कैसे संभव है? मछली के मांस को विंसी टोफू की तरह बारीक काटना है। यह कैसे संभव है? दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। बॉस बाई, चख कर देखिए। मैं चखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मास्टर यांग, आप चख कर देखिए। ठीक है। कैसा है? कामयाब हो गया। ये किंगमिंग त्योहार वाली स्टीम फिश जैसा है। स्वाद बिल्कुल वही है। बॉस बाई, आप भी चखिए। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है।
ये तो स्टीम फिश है। शियायू, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। बॉस बाई, आप बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। श्रीमान बाई, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। मास्टर यांग, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। पहले आप लोगों को बुलाइए। इस स्टीम फिश को उनके पास भेज दीजिए। मुझे उन पुरानी चालाक लोमड़ियों से अभी और लड़ाई लड़नी है। देखते हैं इस बार वे क्या कहते हैं। ठीक है, मैं अभी किसी को भेजता हूं। तुम्हारे पास भिजवाता हूं। छोटी मछली, थोड़ी देर में तुम मेरे साथ बॉक्स में आ जाओ। मैं, हाँ, तुम जैसे प्रतिभाशाली शेफ के होते हुए मेरा दिल शांत है। ठीक है, वो पुराने चालाक लोग जिन्होंने हर स्वाद चखा है, अगर वे फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम मेरी तरफ से उन्हें डरा दो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। तुम चिंता मत करो, इस बार का काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगी। खास इनाम? क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम्हें नहीं चाहिए? श्रीमान बाई, क्या हम थोड़े ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे? तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं ऐसी आसान लड़की लगती हूं? मैं वो विशेष इनाम की बात कर रही हूं। पहले वाले के बदले में 5 लाख का इनाम तो पहले से ही है, उस पर 3 लाख और जोड़ दो। क्या ये कीमत तुम्हें मंजूर है? 8 लाख। श्रीमान बाई, मैंने बस एक पकवान बनाया है, इसकी इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा है। तुम समझते नहीं हो, यह मामला बाई समूह के भविष्य से जुड़ा है। अगर सफल हो गया तो बाई समूह आगे बढ़ सकेगा। अगर सफल नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं बीतेंगे, ये पुराने लोमड़े इसे खत्म कर देंगे। खाकर साफ कर दिया। 8 लाख तो क्या, 8 करोड़ भी होते तो भी मैं तैयार हूं। यह अमीर आदमी सचमुच बहुत अमीर है। चलो अब चलते हैं, हम सब मिलकर बॉक्स में चलते हैं। अच्छा। दोस्तों, तुम सबकी मछली आ गई है, चक्कर देखो। बॉस बाई, यह आपकी मछली है। क्या तुम हमें मजाक दिखा रहे हो? बिल्कुल सही, इस मौसम में मछली कहाँ मिलती है? मैंने सुना है कि ऐसे मौकों पर आमतौर पर मछली की जगह क्रूसियन कार्प का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से ये क्रूसियन कार्प ही होगा। हाँ टिंग, हनम, तुम लोग चक्कर भी नहीं देखोगे, बस इस तरह से मना कर दिया। मिस्टर बाई, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी है, उन्हें छुट्टी भी देनी है। हम यहां व्यापार कर रहे हैं, चैरिटी नहीं चला रहे। बिल्कुल। तुम बोलो, तुम उन निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्यों? क्यों? बस उन्हें निकालकर बदल दो। क्या ये काम नहीं करेगा? बदल दो, क्या ये काम नहीं करेगा? एक कंपनी, अगर कर्मचारियों को लगाव महसूस नहीं होता तो व्यवसाय अच्छा कैसे चल सकता है? बाई समूह मेरे दादाजी की मेहनत की निशानी है, तुम्हारे लिए पैसे की मशीन नहीं है। वाह, तो श्रीमान बाई, हम मेहनत कर्मियों के लिए लड़ रहे हैं। ये सच में एक अच्छा मालिक है। दोस्तों, ये स्टीम फिश मैंने बनाई है। मैं कहता हूं यह मछली है तो यह मछली ही है। तुम होता कौन हो? यहां तक कि बेहू होटल के सबसे महान शेफ यांग वेई ताओ इस मौसम में स्टीम फिश बना सकते हैं। तुम भी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। सचमुच जीना मुश्किल है। आप सबके पास बात करने का समय है तो पहले ही चख सकते थे इस कटोरी में परोसे गए पकवान को। या फिर कहना चाहते हैं कि सज्जनों, मैं नहीं कर सकता। यह बहुत दुस्साहस है। तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? अरे पुरानी लोमड़ी, घबरा गया। तुम शिया हो? अरे मैं उसे जानता हूं, वो मेरे यहां काम करने वाला एक सेल्समैन था। ज्यादा काबिल नहीं था, कुछ दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी। हाँ, तो बस इतना ही था, कंपनी से निकाला गया निकम्मा। तुम जैसे ने मछली बनाने की हिम्मत कैसे की? बिल्कुल सही, पहले वह वास्तव में हमारी कंपनी का ही था, एक सामान्य कर्मचारी। देखो, आजकल की कंपनियां ऐसी ही हैं, आंतरिक अव्यवस्था, सक्षम लोगों को महत्व नहीं मिलता। इस बार मेरी तनख्वाह बढ़ी है ताकि ऐसी प्रतिभाओं को खोजा जा सके। प्रतिभाएं? मेरी नजर में वह बेकार है। उत्तर झील होटल ऐसे बेकार आदमी को हमारा खाना बनाने के लिए रखता है। मैं जियांगहाई शहर का पहला होटल देखता हूं, आगे चलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर वांग, बातें इतनी पक्की मत किया करो।
पहले कटोरे में परोसे गए व्यंजन का स्वाद चख लो। ठीक है, हम तुम्हारी यह मछली की डिश चखेंगे। अगर यह सफल नहीं बनी तो हमें मत कोसना, तेरी ये उत्तरी झील होटल तोड़ देंगे। तो हमें मत कोसना, तेरी ये उत्तरी झील होटल तोड़ देंगे। दोस्तों, चख के देखो, बिल्कुल सही, एक निकम्मा नौकरी छोड़ने वाला। मछली बनाना असंभव है। आज हम चख कर देखते हैं कि मिस्टर बाई कैसे शर्मिंदा होंगे तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हुए। ठीक है, कितना स्वादिष्ट है। यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? चेयरमैन लियू, क्या तुम्हारा मन ललचा रहा है? तुम्हारा चेहरा ही ललचा रहा है। यह मछली है। का क्या? बिल्कुल सही। मुझे पक्का यकीन है कि यह मछली ही है। ताज़ा और स्वादिष्ट, मीठा स्वाद बहुत देर तक रहता है। यांगेजी नदी के 3 खजाने वाकई में लाजवाब हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। ये बेहद स्वादिष्ट है। निदेशक वांग, बस आपकी ही कमी थी। जरा भी संकोच न करें, चख कर तो देखिए। ये सचमुच मछली है। दोस्तों, ताकि तुम सब इस मछली का स्वाद ले सको, मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा है ना? सच कहूं तो मैं पहले ही कर्मचारियों ने हड़ताली छुट्टी ले ली है। अगर तुम वेतन वृद्धि से सहमत नहीं हो तो ये कंपनी और चलाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी लड़की वाकई आसानी से संभालने वाली नहीं है। श्रीमान बाई, चूंकि हमें मछली मिल ही गई है, वेतन वृद्धि की योजना मैं मंजूर करता हूं। मैं भी सहमत हूं। सहमति सहमति। डायरेक्टर वांग, आपको अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। आपकी यह वोट, मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। छोटी लड़की, हम्फ, यह मत सोचो कि तुम्हारे दादा के बिना बाई समूह जरूरी तुम्हारे बाई परिवार का ही होगा। यह मत भूलो, मेरे पास तुमसे बस थोड़े कम शेयर हैं। हम देखेंगे। प्रधान बाई, तो हम भी अब चलते हैं। बॉस बाई, तो मैं भी अब चलता हूं। अरे, मैंने अभी तक कहा ही नहीं, तुम्हारा इनाम कहाँ है? शेयायू, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है? तुम मेरे बारे में सच में कुछ नहीं सोचते क्या? यह क्या मतलब है? कैसे? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं श्रीमान बाई, आप मैंने अब तक देखी सबसे सुंदर महिला हैं। फिर आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? क्या मैं कोई राक्षसी हूं? नहीं नहीं श्रीमान बाई, हम मजदूरों का वेतन बढ़ाने को तैयार हैं। आपके पास तो पूरी दुनिया है, सबसे दयालु बोधिसत्व वाला दिल। वो कैसे एक डरावनी औरत हो सकती है? तुम मेरे देखे हुए सबसे अच्छे बॉस हो। क्या क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? अरे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना? हाँ, बिल्कुल, तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम नहीं चाहते? अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सरप्राइज हो गया, थोड़ा अचानक लगा। मैंने जो कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, वो झूठ था। वो डायरेक्टर वांग हमेशा से मुझे अपने बेटे के साथ जोड़ना चाहती थी। अब कंपनी में अफवाहें उड़ रही हैं, इसलिए मुझे चाहिए एक नकली प्रेमी, ताकि मैं अपना पल्ला झाड़ सकूं। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं जानती हूं इससे तुम्हारी बेगुनाही पर दाग लग सकता है। लेकिन मैं भी कुछ ऐसे काम करूंगी जो एक प्रेमिका को करने चाहिए, तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने के लिए। जैसे कि क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या ये सिर्फ एक ढाल नहीं है? मैं तैयार हूं। क्या ये सिर्फ एक ढाल नहीं है? मैं तैयार हूं। शेयायू, शुक्रिया, तो मैं पहले चलता हूं। आगे अगर कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी फिर बात करते हैं। ठीक है। अरे हाँ, वो 8 लाख मैं अपने असिस्टेंट को आपके खाते में ट्रांसफर करने दूंगा, लेकिन चूंकि रकम काफी बड़ी है, शायद कुछ दिन लग जाएं। जल्दी मत करो। हाँ, झूठा बॉयफ्रेंड है ना? छोटा होटल। बधाई हो होस्ट, विंसी टोफू डिश में महारत हासिल है। 200 फायरवर्क्स पॉइंट्स इनाम। बधाई हो मेरे मेजबान,
सोने चांदी और स्कैलप सूप की रेसिपी में महारत हासिल हो गई है। इनाम के रूप में 200 फायरविक्स पॉइंट्स। वर्तमान शेष फायरविक्स पॉइंट्स 500 पॉइंट्स। सचमुच यह मास्टर स्तरीय रसोई कौशल व्यंजनों में महारत बिल्कुल आसान है। ये पूरी रात मैंने सिर्फ 2 पकवानों में महारत हासिल की और 400 फायरविक पॉइंट्स कमाए। लगता है ज्यादा स्टॉल लगाने होंगे, तभी ज्यादा फायरविक पॉइंट्स मिलेंगे। ये शेफ का चाकू तो कमाल का है। पता नहीं बाकी दिव्य उपकरण कैसे होंगे, क्या कोई खास प्रभाव होगा। अरे सिस्टम, मैं कुछ और भी खरीदना चाहता हूं। दिव्य सामान। भाई सिस्टम, तुम मुझे कुछ फायरविक्स पॉइंट दे दो। नहीं दूंगा। तुम सच में बहुत कंजूस हो। लेकिन मेरे पास अभी भी एक तरीका है। मैं उत्तरी झील होटल जा सकता हूं, कुछ और व्यंजन सीख सकता हूं, फिर 400 अग्नि अंक और कमा सकता हूं। तब जादुई सामान बदल सकूंगा। मास्टर यांग, मैं फिर से आपसे मिलने आया हूं। खाना बनाना सीख रहा हूं। आ गया। आज क्या सीखेंगे? गुरुजी, यही वो है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, प्रतिभाशाली शेफ। बिल्कुल सही। यही वह है जो मैंने तुम्हें सिखाया था। उन्नत संस्करण गोल्डन श्रिम्प एग फ्राइड राइस के जनक। एक सच्ची रसोई प्रतिभा। उन्हें देखकर लगता है मुझसे ज्यादा अलग नहीं है। किस आधार पर आप जैसे गुरु का शिष्य बन सकता है? इतनी तारीफ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। हम खाना बनाने की प्रतियोगिता करेंगे। चुनौती? तुम मुझे चुनौती क्यों दे रहे हो? तुम्हारी चुनौती? मैं यहां खाना बनाना सीखने आया हूं, यहां उपद्रव करने नहीं।